नमस्कार। आज है 18 सितंबर 2025। आज देश और दुनिया में कई बड़ी और अहम बातें हुई जिनका असर कहीं ना कहीं हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए आज की सबसे जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये है कि आज ऐसा क्या हुआ जिसने देश और दुनिया की चाल बदल दी। आज के दिन की सबसे बड़ी हलचल क्या रही? आइए एक एक करके इन घटनाओं को और इनके पीछे के मतलब को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की, राष्ट्रीय समाचारों की। आज भारत में पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमी तक कई ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। आज की एक बहुत बड़ी खबर डिप्लोमेसी के मोर्चे से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा है। और देखिए, इस बयान को और भी ज्यादा वजन तब मिला जब जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की बात कंफर्म कर दी। तो ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाने की एक बड़ी कोशिश है, जिसका असर इंटरनेशनल रिश्तों पर पड़ना तय है। एक दुखद घटना की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी, उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। मृतक पायलट के परिवार ने अब केंद्र सरकार से एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। इस मांग का मतलब साफ है कि शायद उन्हें पिछली जांच पर पूरा भरोसा नहीं है। जाहिर है, इससे ये मामला फिर से खुल सकता है और हवाई सुरक्षा पर एक नई बहस छिड़ सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। वहां बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि अब तक सिर्फ 21% सड़कों का काम ही पूरा हो पाया है। मतलब 79% काम अभी भी बाकी है। और ये तब है जब मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे। ये जो धीमी रफ्तार है, इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। चलिए अब जरा इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां से एक बहुत अच्छी खबर आई है। देश के जो खाद्यान्न भंडार हैं वो काफी मजबूत स्थिति में हैं। हमारे पास चावल का सरकारी भंडार 48.2 मिलियन टन के जबरदस्त लेवल पर पहुंच गया है। ये आंकड़ा हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। और सिर्फ चावल ही नहीं, गेहूं का भंडार भी 33.3 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। तो इन दोनों आंकड़ों का असली मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। ये जो मजबूत भंडार है, ये ना सिर्फ महंगाई को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा, बल्कि इससे भारत दुनिया के लिए एक बड़े फूड एक्सपोर्टर के तौर पर भी उभर सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। एक और अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। 3 हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। एजुकेशन सेक्टर से भारत के लिए एक शानदार खबर है। क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग्स 2026 में हमारे 14 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। और ख़ास बात यह है कि आईआईएम बैंगलोर, अहमदाबाद और कोलकाता, ये तीनों दुनिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में शामिल हो गए हैं। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है जो भारत को बिजनेस एजुकेशन के ग्लोबल हब के तौर पर और मजबूत करती है। और आखिर में बिजनेस वर्ल्ड से एक क्विक अपडेट। आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 313 पॉइंट्स ऊपर चढ़ा। वहीं निफ्टी में भी 91 पॉइंट्स की बढ़त दर्ज की गई। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां आज कुछ बड़े जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बदलाव देखने को मिले हैं। मिडल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इजरायली सेना ने गाजा सिटी के सेंटर में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और वो हमास के कई ठिकानों पर कंट्रोल बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। इस इलाके में जो भी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही है, उस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक सांकेतिक बदलाव हुआ है। चीन पहली बार दुनिया के 10 सबसे इनोवेटिव देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है और दूसरी तरफ जर्मनी जैसी आर्थिक महाशक्ति इस टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गई है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की पावर अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूके यात्रा के दौरान जेफरी एप्स्टीन मामले से जुड़ी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने से कई तरह के राजनीतिक और नैतिक सवाल उठ रहे हैं और ग्लोबल मीडिया में इस पर जोरदार बहस छिड़ गई है। और अब दिन के आखिर में चलते चलते एक नज़र डालते हैं खेल की दुनिया पर, जहां आज काफी कुछ हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़े विवाद ने भूचाल ला दिया है।
हुआ ये कि भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच के बाद जो नो हैंडशेक विवाद हुआ, उसने इतना तूल पकड़ा कि इसका असर सीधा बोर्ड के टॉप लेवल तक पहुंच गया। इसी दबाव के चलते बोर्ड ने अपने क्रिकेट ऑपरेशंस डायरेक्टर को पद से हटा दिया है। तो इतनी सारी खबरों के बाद आज की 3 सबसे बड़ी कहानियां कौन सी रही? चलिए फटाफट दिन का सार समझ लेते हैं। आज के पूरे दिन का निचोड़ इन 3 पॉइंट्स में है। पहला, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री का पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख। दूसरा, भारत के फूड रिजर्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, जो इकोनॉमिक फ्रंट पर एक बड़ी जीत है। और तीसरा, चीन का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के टॉप 10 में आना, जो ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। आज की ये घटनाएं सिर्फ आज की खबरें नहीं हैं, ये आने वाले कल की नींव रख रही हैं। तो यहाँ एक सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ, उसका आने वाले दिनों में हमारी दुनिया पर क्या और कैसा असर होगा, इसके बारे में जरूर सोचिएगा।